नील ने अदिति के घर पर बड़ा हंगामा किया। ईशाना के साथ साथ सुदेश जी और कुसुम के सामने नील की असलियत आ गई। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज से 16 साल पहले आदित्य और मंगल के बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। और 16 साल से जिस लड़की को वे पाल रहे थे, वह लड़की तो उनकी अपनी बेटी है ही नहीं। यानी ईशाना उनकी नहीं है। यह सुनने के बाद ईशाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, मानो उसकी पूरी जिंदगी ही एक झूठ बनकर रह गई हो। ईशाना की हालत देखकर न तो मंगल, न आदित्य, न सुदेश जी और न ही कुसुम कुछ बोल पाते हैं। लेकिन सच तो आखिर सच ही होता है। आज नहीं तो कल सामने आना ही था। इन सब के बावजूद नील गुस्से में आकर ईशाना को धक्का मारकर घर से निकाल देता है। यह देखकर आदित्य और मंगल दोनों आग बबूला हो जाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है नील से। नील अपने कमरे में आराम कर रहा होता है कि तभी डोरबेल बजती है। दरवाज़ा खोलने पर सामने होती है सौम्या। नील तो सौम्या को नहीं जानता, लेकिन सौम्या नील को बहुत अच्छे से पहचानती है। उसे पता है कि वही शख्स उसके जीवन की सबसे बड़ी पहेली का जवाब है, मंगल और आदित्य का बेटा, जो 16 साल पहले बदला गया था। सौम्या मसूरी आई ही इसलिए थी ताकि नील को अपने साथ ले जा सके। नील उससे पूछता है, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? जो जवाब सौम्या देती है उसे सुनकर नील चौंक जाता है। सौम्या कहती है, बेटा, मैं तुम्हारी छोटी माँ हूँ। नील भड़क उठता है, छोटी माँ? मेरी तो सिर्फ एक ही माँ है जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं उनके इलाज के लिए। कृपया नए रिश्ते बनाकर मेरे घर मत आइए। पहले बताइए, आपको मेरे घर का पता किसने दिया? वह आगे कहता है, एक माँ है जो दिन रात काम करती रहती है। दूसरी मंगल है जो मेरी माँ नहीं है लेकिन बनने की कोशिश करती है। और अब आप हैं जिन्हें मैंने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं। सौम्या शांत होकर कहती है, मुझे पता है ये सब सुनना आसान नहीं है। 16 साल पहले जो तुम्हारे साथ हुआ वह बहुत गलत था। नील हैरान होकर पूछता है, 16 साल पहले क्या हुआ था? मैं तो 16 साल पहले पैदा ही हुआ था। अब सौम्या समझ जाती है कि नील को अपने अतीत की सच्चाई का पता ही नहीं है। वह नील के सामने पूरा सच खोल देती है। 16 साल पहले सुनीता को एक बेटी हुई थी, ईशाना। लेकिन सुनीता ने उस ईशाना को मंगल के बेटे नील से बदल दिया। यह सुनकर नील सन्न रह जाता है। उसे लगता है ये औरत झूठ बोल रही है। वह गुस्से में कहता है, मेरे घर से निकल जाओ। मैं फालतू की कहानियों में यकीन नहीं करता। और अगर तुम्हें किसी को मेरा पिता बनाना था तो अंबानी या विराट कोहली को बनाती, आदित्य सक्सेना को क्यों? सौम्या कहती है, आदित्य सक्सेना ही तुम्हारे असली पिता हैं और उनकी संपत्ति पर तुम्हारा पूरा हक है। तुम जिस झोपड़ी में रहते हो उससे कहीं बेहतर घर है आदित्य के पास, दिल्ली में। ईशाना नहीं, तुम्हारा उस घर पर अधिकार है। नील कुछ पल सोचता है, फिर गुस्से में दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन उसका मन विचलित है। वह सोच में डूबा रहता है और आगे वही फैसला करता है, दिल्ली जाने का। उधर मंगल, अक्षत, ईशाना और शांति के साथ दिल्ली जा रही होती है। तभी उसे आदित्य का मैसेज आता है, ईशाना से बात हुई। यह पढ़कर मंगल टेंशन में आ जाती है क्योंकि कार में पहले ही तनाव का माहौल होता है। शांति रो रही होती है, लिपिका को कुछ हुआ तो नहीं? ईशाना और अक्षत भी डरे हुए हैं। मंगल सोचती है कि इस हालत में अगर वह सच बताएगी तो हालात बिगड़ जाएंगे। इसलिए वह ठान लेती है कि पहले लिपिका से मिल लें, फिर सच बताया जाएगा। हॉस्पिटल पहुंचने पर लिपिका वेंटिलेटर पर होती है। उसकी हालत गंभीर है, लेकिन हादसा क्या हुआ, इसका खुलासा अभी बाकी है। उसी हॉस्पिटल में कुसुम सौम्या को चेकअप के लिए लेकर आती है। संयोग से वहीं मंगल भी मौजूद है। दोनों आमने सामने होते हैं, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते। इसी बीच आदित्य का फोन आता है, तुमने ईशाना को सच क्यों नहीं बताया? अगर उसे कहीं और से पता चल गया तो वह टूट जाएगी। मंगल कहती है, मुझसे नहीं होगा,
आप ही बता दीजिए, आदित्य जवाब देता है। मेरे पास भी हिम्मत नहीं है। मंगल सोच में पड़ जाती है कि ईशाना को बिना झटका दिए सच कैसे बताए। आखिर उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। उधर कुसुम सौम्या का चेकअप करवाकर लौटती है और अचानक मंगल से टकरा जाती है। मंगल को देखकर कुसुम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मंगल उनके पैर छूती है और मुस्कुराकर कहती है, अम्मा, मुझे पता था एक दिन आप मुझे वापस घर बुलाएंगी। तभी सौम्या वहां आती है, साड़ी में, प्रेग्नेंट और कुसुम के साथ। यह देखकर मंगल सब समझ जाती है। कुसुम ने अब सौम्या को अपनी बहू के रूप में अपना लिया है। कुछ देर बाद पुष्पा का फोन आता है। वही पुष्पा जिसने सुनीता के साथ मिलकर ईशाना की अदला बदली की थी। पुष्पा बताती हैं, नील गायब है। मंगल घबरा जाती है और कहती है, उसके दोस्तों से बात करो, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। ईशाना यह सब सुन लेती है और गुस्से में कहती है, मम्मा, आपको अभी भी उस नील की चिंता है जिसने हमारा ढाबा जलाने की कोशिश की, जिसने जेल भिजवाने की साजिश रची, और फिर भी आप उसकी फिक्र कर रही हैं। मंगल उसे समझाने की कोशिश करती है, तभी शांति दौड़ती हुई आती है। मंगल, लिपिका को तुमसे बात करनी है। मंगल भागकर वेंटिलेटर रूम में चली जाती है। उधर सौम्या आदित्य को बताती है, मैं हॉस्पिटल में मंगल से मिली। आदित्य घबरा जाता है। क्या? मंगल से? वह मन ही मन सोचता है कि अब सब कुछ खुलने वाला है, नील की सच्चाई, बच्चे की सच्चाई, सब कुछ। और तभी दरवाज़ा